हेलो बच्चों। तो आप प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि डीई भुजा बीसी के समांतर है तथा एडी बराबर 1 सेंटीमीटर बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची जाए कि तीसरे भुजा के समांतर हो तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अर्थात बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज एबीसी में डीई दो रेखाएं AB तथा AC को काटते हुए खींची गई है जो कि BC के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE समांतर है BC के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD बटे BD अथवा DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, जो कि बराबर है किसके, तो देखो यहाँ पर AD है 1 और BD है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 के। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों देखो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर DE समांतर है BC के, तो बच्चों देखो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों कोण ADE बराबर हो जाएगा कोण ABC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADE बराबर है कोण ABC के संगत कोण। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर कोण यहाँ पर AED बराबर हो जाएगा कोण ACB के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण AED बराबर कोण ACB, पुनः ये संगत कोण होगा। तो बच्चों देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से बच्चों त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के कोण कोण समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो यहाँ पर यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, अतः बच्चों त्रिभुज ADE में बच्चों देखो यहाँ पर AD की संगत भुजा त्रिभुज ABC में क्या होगा, AB। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD बटे में AB बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AE बटे AC। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाओं का संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है,
अब बच्चों देखो यहाँ से हम AD की मान की बात करें तो AD हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे में AB क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो AD 1 है और BD 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों AB हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा AE बटे AC के। तो यहाँ से हम लिखेंगे AE बटे AC बराबर हो गया 1/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यहाँ पर ADE के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो बच्चों देखो त्रिभुज ABC की भुजा यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, तो AC, और इसकी संगत भुजा क्या है, तो बच्चों ये है संगत भुजा यहाँ पर AE। तो बच्चों इसके वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने A बटे AC याद किया है 1/3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 का स्क्वायर 9 बटे में 1, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया 9:1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।